टॉपिक है सोते समय सुपरनैचुरल एलिमेंट्स या जो डार्क एनर्जीज हैं या नेगेटिव फोर्सेस हैं, क्या वो हमें हैम्पर कर सकती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। और हम इसके बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि एक और सवाल था जो जीमेल पे टीम से पूछा गया था, और जैसे कि मैंने कहा हमेशा मैं वही टॉपिक्स मोस्टली उठाती हूँ जो बहुत टाइम से लोगों ने एक क्यू में दे रखे हैं टीम मेंबर्स को जीमेल पे कि इसके बारे में हम चाहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गुरु दीदी से मिले। ओके, तो इसी वजह से जो है मैंने ये जो है आज इस टॉपिक की बारी है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो सवाल ये आता है कि ऐसा कुछ सच में एग्जिस्ट करता है कि ये सब चीज़ें होती हैं कि हम जब सो रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट सोते वक्त भी क्या कोई अटैक हो सकता है, या हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ कर देना जिससे हमें प्रॉब्लम हो। डेफिनेटली इसका जवाब हाँ है। और इसके बारे में तो मैं कहूँगी कि रिसर्च भी अगर करोगे ना गूगल पे, या कई किताबें जो लिखी गई हैं इसके बारे में, कुछ लोगों को जिनको एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत से लोगों को ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई है, चाहे वो इंडिया हो या ओवरसीज़ हो, फॉरेन कंट्रीज़ हो, बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से ये चीज़ें महसूस करी हैं सोते समय ज़्यादातर। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे तो समझोगे कि जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना रेलेवेंट भी है। तो अब कैसे होता है, क्या होता है कि एक बात समझ लो कि जब इंसान सो रहा होता है तो बहुत ही सेंसिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होता है। इट्स इन अ वेरी सेंसिटिव स्टेज। ओके, और इस सेंसिटिव स्टेज में उसका फ़ायदा उठाना जो है नेगेटिव फोर्सेस बहुत अच्छे से जानती हैं। समझ रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। जो साधक से उनकी बात नहीं करी, साधक के साथ भी ट्रिक्स होती हैं, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, लेकिन अभी मैं एक नॉर्मल सिनेरियो बात कर रही हूँ। अब ये चीज़ें ब्लैक मैजिक के द्वारा भी की जा सकती हैं, और अपने आप ही जब तुम्हें कोई चीज़ फॉलो करने लगती है सुपरनैचुरल, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। ओके, सो दोनों ही केसेस में अगर ब्लैक मैजिक भी है तो तांत्रिक्स के पास ये ट्रिक है कि जब तुम सो रहे हो तो जो भी सुपरनैचुरल एंटिटी है, जो भी चीज़ तुम्हारे साथ लगाई गई है, वो तुम्हें रात में ट्रैप करने की पूरी कोशिश कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगी। हमारे पास कई ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि रात को सडनली इंसान को पता भी नहीं चलता है कि वो क्या कह रहा है। इससे मैंने कहा ऑपरेटिंग द माइंड एंड योर बॉडी, कि तुम अपने आप उठोगे और अपने घर के सारे ताले खोलोगे, खोलते हुए निकलने की कोशिश करोगे मेन गेट से अपने घर के किसी और जहाँ पे तुम्हें बुलाया जाना है। तुम्हें प्रॉपर डायरेक्शंस दिखाई देंगी कि तुम्हें यहाँ मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है। आवाज़ भी तुम्हारे कानों में आएगी कि ये प्लीज़ कि आओ यहाँ पे, यहाँ आओ, बाहर आओ, ऐसा कुछ तुम्हें सुनाई ज़रूर देगा। और उसके बाद तुम्हें कोई ना कोई ऐसी आई वुड से इमेज दिखेगी इंसान के फॉर्म में, या कोई मतलब भयानक फॉर्म में तो ऑफकोर्स नहीं दिखेगी वरना तुम जाओगे नहीं। नॉर्मल इंसान के रूप में, अब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम्हें बुला रहा है। ओके, कि आ जाओ आ जाओ। क्योंकि हमारे पास कई ऐसे केसेस आए थे जिसमें लोगों को ग्रेवयार्ड की तरफ, शमशान घाट की तरफ या कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था, और वो वहाँ पहुँच भी गए। कई लकी निकले कि उनको झटके से किसी शक्ति ने रोक लिया, देवी शक्ति ने रोक लिया, उनके ऊपर कृपा थी या उनको बचना था। तो बड़ा वो हैरान और डर गए कि हम बस गेट तक पहुँचे और वहीं हमारा जो है ये जो भी हमारे पे चीज़ हावी हो रही थी उसे कटना पड़ा। बट कुछ ऐसे थे जो सच में कब्रिस्तान तक अंदर पहुंच गए थे, और एक एक घंटे या 40 मिनट तक या आधे घंटे तक फॉर दैट मैटर वो उस जगह पे रहे हैं। और उनके ऊपर क्या हशर किया गया है, क्या उनके ऊपर स्पेल्स किए गए हैं, वो उन्हें खुद भी नहीं पता। और सडनली उन्हें होश आया कि अरे हम ये कहाँ खड़े हैं। इट कैन बी दैट डेंजरस, समझ रहे हो? तो कुछ ऐसे केसेस हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि तुम्हें जो है किसी ऐसी जगह पे ले जाया जा रहा है जहाँ पे तुम्हें हार्म किया जा सके। मतलब जैसे किसी बालकनी में तुम्हारे घर की ले जाएंगे कि तुम यहाँ से कूद जाओ। बेसिकली तुम्हारा डैमेज, तुम्हारा डिस्ट्रक्शन, तुम्हें मार देना तक की जो होती है, ये नींद में तुम्हारे साथ कराया जा सकता है। समझे? कुछ लोगों से हमने ऐसा भी सुना है और हमने देखा भी है केसेस में कि
सडनली रात को उनको ऐसा लगता है कि उनके गला कोई दबा रहा है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन यहाँ प्रेशर फील होता है बहुत ज़्यादा, लिटरली हाथों का प्रेशर फील होता है, समझ रहे हो? तो जब हाथों का प्रेशर फील होता है वो कुछ अपनी आवाज़ भी नहीं निकाल पाते, उस समय चुप उनको रहना पड़ता है बिकॉज दे आर अनेबल टू स्पीक, इतना फोर्स होता है। और उस समय कहते हैं कि अगर सडनली किसी ह्यूमन का हाथ टच हो जाए, साथ में तुम्हारा पार्टनर सो रहा है, तो वो चीज़ फिर दूर हट जाती है। हमेशा ऐसा नहीं होता बट मोस्टली अगर इस तरीके का कोई प्रोसेस है तो उसमें होगा। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो रात में होती हैं। कई बार तुम्हें रात में सपनों के द्वारा कोई चीज़ दिखानी या सुसाइड तक तुमसे करवाना, आत्महत्या तक करवाने का जो है प्रोसीजर, इस प्रोसेस के थ्रू कि रात में तुम्हें चलते हुए कहीं ले जाएंगे, तुमने चाकू उठा लिया है, तुमने कोई ऐसी चीज़ अपने घर से उठा ली, अपने घर के मेंबर को ही तुम अगर जो है अपने किसी फैमिली मेंबर को ही तुम डैमेज करने के लिए पहुंच रहे हो या नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंच रहे हो, जिसको टारगेट बनाया है तुम्हारे ज़रिए। बहुत सी चीज़ें हैं, देखो हर केस का एक अलग रूप है, हर एक केस का एक अलग सिनेरियो है। तुम्हारे साथ क्या है सिनेरियो, दैट रियली डिपेंड्स, वो केस स्टडी के द्वारा पता चलता है। तो कहने का मतलब है कि हाँ, नींद में भी सुपरनैचुरल चीज़ें तुम्हें अफेक्ट कर सकती हैं और बहुत मेजर तरीके से कर सकती हैं। इसे छोटी मोटी बात मत समझो, समझ रहे हो? इट्स जस्ट दैट कि अगर ऐसा कुछ भी जो मैंने बताया, अभी तो मैंने सिर्फ 2-3 बातें बताई, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, तुरंत केस स्टडी कराओ, डायग्नोसिस कराओ। जो पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, हमेशा बोलती हूँ मैं, इस बात को क्लैरिफाई करती हूँ यूट्यूब में, और उसमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ सच में कुछ सुपरनैचुरल का खेल चल रहा है या तुम्हारा मेंटल ब्लॉकेज है या तुम्हारा कुछ तुम्हारी बस वहम है ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये पता चल जाएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ निकली, ट्रस्ट मी, जितना जल्दी इसका क्योर करा लोगे ना उतना बच जाओगे, उतनी सफरिंग से बच जाओगे, क्योंकि ये चीज़ मैं तुम्हें बताऊं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ओके, सो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।